बचपन काल में जहाँ हम रहते थे, आज भी रहते, हमने भी अपने गांव में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, आयु हमारी रही होगी यही कोई 8 साल। अपने गांव में हम भिक्षा मांगते थे 8 साल की अवस्था, पूरे गांव में। उससे जो मिलता था उसी से हमसे जो छोटी बहन थी, भाई था, उनका भोजन चलता था। पुरोहित कर्म तो था ही हमारा। उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। लेकिन भैया, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, वो दिन हमें आज भी याद है। अंधेरी रातें, वो पानी का टबकना, वो लोगों की अवहेलना करना। परिवार जब अवहेलना करता ना, हमें आज भी याद है, हमारे पिताजी का नाम लोग कार्डों में तक नहीं लिखवाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब हैं, इनके कपड़े भी ठीक नहीं हैं, ये व्यवहार भी नहीं पटा पाएंगे। पर हमारी माँ ने हमें एक शिक्षा बहुत अच्छी दी। हमारी माँ कहती थी, बेटा देखो, हमारे साथ हमारी माँ का बहुत आशीर्वाद है आज। हमारी माँ कहती थी, बेटा दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग भूखे हैं। जब भी तुम घर से निकलना, मुस्कुराते हुए निकलना। माँ के एक शब्द चोट कर गए थे। माँ ने कहा था, बेटा धैर्य रखो, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। जब बारिश आती थी ना, हमारे घर पे आफत आती थी, क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, वो भी खप्पर वाला। तो पलंग के नीचे छिप कर के हम तीनों भाई बहन रहते थे पूरी बारिश में। और इतनी अवहेलनाएं सही, इतनी अवहेलनाएं सही। चंदन लगाते थे तो लोग खिल, बड़ा पुजारी बना, फटे कपड़े पहने घूम रहा है। कुछ नहीं बोलते थे, क्या बोलें, शायद भगवान ही हंस रहा। ये जमाना बड़ा उल्टा है यारो। इस जमाने में उधार भी उसी को दिया जाता जो अमीर हो। हमको भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना था बचपन में, अवस्था छोटी सी थी। तो वृंदावन जाने के लिए हमको 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। भी वो दिमाग में चोट है हमारे। हमको वृंदावन जाने के लिए 50 जगहों पर उधार मांगा। हमको 2000 रुपए उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अगर उधार दे देते तो शायद हम चुका नहीं पाते। वो अंधेरी गलियां, वो लोगों का हंसना, त्योहार आते थे तो लगता था क्या करें। दीपावली आती थी, सबके बच्चे नए कपड़े, मिठाई, पटाखे। हमारी आप दशा सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हम आपको इमोशनल के लिए बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि जब हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है तो तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं। जिंदगी में जब दीपावली आती थी तो सबके बच्चे, पहले के जमाने में काशीराम नाम का एक पटाखा चलता था, पूरा एक एक बाकिया हमारे मन मस्तिष्क में आज भी भरा, आज भी हम भूले नहीं। ईश्वर करे वो दिन कभी हम भूलें भी ना। उन पटाखों को जब रात को सब जला लेते थे, सुबह होती थी तो हम सुबह जो है रास्ते में गलियों में निकलते थे कि रात को शायद किसी का कोई ऐसा पटाखा गिर गया हो, अंधेरे में चल ना पाया हो, वो फूट ना पाया हो, तो वो मिल जाए तो हम उसको चलाएंगे, फिर खुशी मनाएंगे। $400 $500 फूके हुए पटाखे का खोखा देखने के बाद एक आध मिलता था। आकर के हम माँ को बताते थे, माँ हमको डला हुआ पटाखा मिल गया। भगवान करे वो दिन किसी की जिंदगी में न आवे। भगवान करे आप सबकी जिंदगी में खूब खुशियां रहे, खूब रहे। और एक बात बोले भैया, इन दुनिया वालों से कभी अपेक्षा मत रखना।
ये दुनिया के पास तुम कुछ भी आशा लेकर जाओगे, ये तुम्हें सीढ़ी बनाएगी। ये दुनिया तुम्हारी अवहेलना के अलावा कुछ नहीं करेगी। तुम अपेक्षा रखना तो ईश्वर पर रखना। हमारी जिंदगी का निजी भाव है मेरे प्यारे, हमने अपने बालाजी को नहीं छोड़ा। उसका ऐसा चमत्कार है कि वो दिन है कि आज का दिन। गढ़ा गांव जहां हम रहे, 5 किलोमीटर है मेन हाईवे से हमारा गांव। अब तो ठीक है, समय अलग हो गया। पैदल जाते थे 5 किलोमीटर, वो पक्का रोड नहीं था। सबके पास तो पहले साइकिल होती थी, हम पढ़ने जाते थे तो पैदल। अवस्था 9 साल 10 साल, पैदल 5 किलोमीटर। लेकिन रास्ते पर एक क्रम था हमारा, रास्ते में जाते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाते थे, वापिस आते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आते थे। दुख कुछ नहीं, बस कभी कभी दुख होता था जब हमसे छोटा एक भाई है, छोटी बहन भी है, उसकी शादी आदि में जब उपद्रव हुए, संपत्ति नहीं थी, धन नहीं था, उधार खूब मांगा, कुछ नहीं मिला। 2-3 पशुएं थी, उनको बेचा, तब जाकर बहन का विवाह में कुछ व्यवस्था हो पाई। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया था बालाजी के सामने, अगर गुरु ने चाहा तो हम एक दिन ऐसा लाएंगे कि हम भी गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। जैसे हमें अपनी बहन की विवाह के लिए दर दर ठोकर खानी पड़ी, बालाजी कभी सामर्थ्यता देना तो कि कोई भी भाई हमारे जैसा दुख ना पावे। उस वक्त आपको पता होगा, उस वक्त हमारी मदद एक मुसलमान भाई ने की थी, जिनका नाम शेख मुबारक है। हाँ, जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन के। उस आदमी ने बिना सोचे ये चुकाएंगे कि नहीं, बाकी हम अपनों की और सबकी बात बता रहे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, एक भाई पर क्या गुजरती है भाई जानता है। आज तुम लोग यहाँ पहुंच गए तो तुम्हें लगता है अरे त्योहार है, इस बार थोड़ा सेलिब्रेट और अलग ढंग से करें, बड़े ढंग से करें। कभी जिंदगी जीकर देखना उन गरीबों की जिनके त्योहार पूरी भी बन जाए तो वो उस दिन को त्योहार मान लेते हैं। गरीब का सिर्फ परमात्मा होता, सिर्फ ईश्वर। एक पजामा पहनते थे हम, एक पजामा था हमारे पास, वही धुलकर रात को सूखने डाल देते थे, सादा पानी में धो करके डाल देते थे सुखाने, सुबह उसी को पहन करके स्कूल जाते थे। बच्चे चिढ़ाते थे, रोज रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो गर्ग जी। कहते थे भैया नहीं, झूठ बोलते थे, क्या करें, तो हमें पजामा बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए हम वही पहनते। शौक तो था, मन तो था रोज बदल कर पहने, पर मजबूरी भी तो थी, क्या करते, मजबूरी भी तो थी। और लोग तो अवहेलना करते थे। बड़े भगवान के बने हो, क्या कर लिया भगवान ने। हमारी माँ का क्या कहना, धन्य है मेरी माँ। माँ कहती थी बेटा प्रभु को मत भूलना, एक दिन अपना भी समय आएगा।